समस्त ग्राम वासियों को तथा ज़िले के निवासियों को, उत्तराखंड के निवासियों को मैं एक सूचना जिला सैनिक कल्याण की तरफ से दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। जैसा कि आपको पता है 17 दिसंबर 2025 से 45 दिन का सरकार और प्रशासन द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। हर एक पंचायत में जा कर के आप इसका फ़ायदा उठाइए। आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। आपके जो भी समस्या हैं उनका निराकरण करने के लिए प्रशासन वहाँ पर आपके इन छोटू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आप कृपया इसका फ़ायदा उठाइए। मैडम, आप ये बताइए, आपके विभाग से लोगों को, अपने ग्रामीणों को क्या फ़ायदा दिला सकते हैं हम? नमस्कार, मैं जैसे कि बाल विकास विभाग से हूँ। यहाँ पे हमारे विभाग द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं को प्रथम प्रसव और द्वितीय प्रसव में हम लोग डीबीटी के माध्यम में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उसके अलावा हमारे वहाँ नंदा गौरा योजना संचालित की जाती है, जो कि जन्मी बालिकाओं और 12th पास बालिकाओं के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये है महिला पोषण योजना और ये बाल पोषण योजना की हम यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा हमारे वहाँ THR वितरित किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं को हम लोग उनके घर में वितरित करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ आंचल अमृत योजना चलती है, जहाँ बच्चों को हर सप्ताह में 4 दिन दूध देते हैं। सर, इसमें हम लोग अपने यहाँ पर मैंने अपना स्टोर लगाया है। मैं PSC बड़ालू से हूँ, एनम PSW। तो वैक्सीनेशन से अगर कोई बच्चा या लाभार्थी गर्भवती छूट जाते हैं तो उसका हम वैक्सीनेशन भी करेंगे। और फैमिली प्लानिंग का यहाँ पर हमने CC कंडोम रखे हैं, मालाएं रखी है और निश्चय किट रखा है। तो इसकी हम सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी मेडिसिन, जिनको मेडिसिन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, और NCD जैसे कि BP शुगर की हम जांच करते हैं, साथ ही हीमोग्लोबिन की जांच करेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ साथ हम उनको दवाइयाँ देंगे, उनकी अगर हीमोग्लोबिन और BP वगैरह के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए या फिर उनको और कोई स्वास्थ्य समस्याएँ हो रही हैं उसके लिए हम दवाइयाँ देंगे। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सब। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं जनपद वासियों को? आयुष डिपार्टमेंट से है, डॉक्टर कैलाश सिंह तोलिया मेरा नाम है। हम आयुष डिपार्टमेंट से हैं और आयुर्वेद से रिलेटेड जितने भी आजकल के सीजन की बीमारियां चल रही है, जैसे कोल्ड है, फीवर है, तो इससे रिलेटेड, और योग से कितने मतलब बीमारियों के फायदे हो सकते हैं, योग हमारे इसमें। तो ये पूरे जनपद में 65 कैंप लगने हैं। वो सभी कैंप में आप लोगों का स्टॉल लगेगा? सभी। और आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनारलम चला रहे हैं, तो इसमें लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनके लिए मिशन है आपका? जो ग्रामीण आजीविका मिशन से सबसे पहले तो हम जो सीधी सादी गांव की महिलाएं थी ना, NRLM के माध्यम से हम इतनी एक्टिव बने कि हम अपना सारा काम खुद ही करते हैं, आत्मनिर्भर है। हमें अब कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी करना हो तो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता। ये आपने चला रखा है? जी जी। तो महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें बोला है, भात है, भांग है, भात से बनी है, टोकरियाँ हैं, दाल चावल है, मड़वे की बिस्कुट है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये आप क्या बताना चाहेंगे अनारलम के बारे में? ग्रामोत्थान नई परियोजना मुराकोट से सौरभ जोशी। हम लोग जो हमारे जो समूह की महिलाएं हैं जो NRLM से जुड़ी हैं, उनको व्यक्तिगत उद्यम से या CCL के और विभागीय जो समन्वय स्थापित करके उनकी आजीविका में वृद्धि करने के लिए ग्रामोत्थान नई परियोजना
एनआरएम के समूह के साथ काम कर रही है। जो अभी जैसे हमारा व्यक्तिगत उद्यम में हम लोग 30% का इनको सहयोग करते हैं, 50% ऋण बैंक से देके उनके उद्यम को स्थापित करने के लिए हमारी व्यक्तिगत उद्यम के अंतर्गत हम करते हैं। जैसे हमारे सामूहिक उद्यम में भी अगर कोई पूरा समूह या पूरा एक क्लस्टर, पूरा ग्राम संगठन अगर कोई कार्य को करना चाहता है तो हम उसमें भी हमको 60% का सहयोग कर रहे हैं और 30% उसमें बैंक से हम ऋण में उनकी सहायता करते हैं, उनको दे देते हैं। ये हमारी एक यूनिट इस्टेब्लिश होता है जिसमें लोगों को रोजगार और उनकी मैडम नमस्कार, आप बताइए आप अपने विभाग से लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से? नमस्कार सर, मेरा नाम है पूर्णिमा थापा। मैं अभी जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA पिथौरागढ़ में कार्यरत हूँ। और हम जिस योजना को देख रहे हैं वो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत हम 18 से 35 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें रोजगार से जोड़ते हैं सर। और ये प्रशिक्षण किस किस फील्ड में? सर हमारे बहुत से ट्रेड है सर, जैसे हम लोग इसमें अपैरल सेक्टर में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में दे रहे हैं, रिटेल में दे रहे हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं, स्विंग मशीन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। इस तरह के करीब हमारे 29 सेक्टर्स हैं सर, जिसमें कि हम 105 अलग अलग ट्रेडों में बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ थैंक यू सर। सर ट्रेनिंग जो देते हैं वो 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं हमारे, जिसमें कि और रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि रहना खाना पीना ड्रेस कॉपी किताब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? सर आज तक करीब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 2299 बच्चों को हमने ट्रेन किया है अपने साल में? सर 2017 से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, 2017 से 2025 तक के बच्चे हैं। इसमें बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए हमारे विभाग से जो बाल बाटिका बच्चे हैं, छोटे बच्चे 3 से लेकर 6 साल की उम्र के लिए भी, उनके लिए भी संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं। और हमारा जो विद्यालय है प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी के टीचर्स जो हैं बाल बाटिका के बच्चों को भी साथ साथ में पढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी बचपन से ही निपुण अभियान के तहत आगे प्रवीणता उनको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शंस में TLM के थ्रू भी पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है, जैसे ये है बना है। और ये एक तो TLM लगे हुए हैं। और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के साथ साथ ये कोशिश हो रही है कि उनको कौशलम परियोजना के तहत बच्चों को एक स्किल डेवलपमेंट हो सके। और ये GGIC के बच्चे हैं, जिनमें बालिकाओं को एक अल्पना के द्वारा और जो पिरुल हमारे यहाँ एक काफ़ी पाया जाता है उसके द्वारा, और घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके द्वारा शिक्षा दी जा रही, ताकि वो बहुत आगे अपना स्वावलंबन भी कर सके। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी मुनाकोट में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल पे भी खेल रहे हैं। और हमारा मुनाकोट ब्लॉक जो है विगत 3 सालों से लगातार डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस बना हुआ है। सारी चीज़ें हैं, मतलब एक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरे भारत को हम एक सक्षम पीढ़ी आगे प्रोवाइड करा सके जो इस देश को। आपको बहुत बहुत बधाई। मोनोकोट नई चीज़ें बनाए। आप कनिक सहायक का काम करते हैं, तो आप बताइए आप क्या लोगों को जानकारी देते हैं? सर मैं लोगों को जैसे सही स्मारक, सही द्वार, उसके लिए प्रोसेस करना, और उसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं में, और उसमें PMS हो गया, और दूसरा ये विवाह अनुदान, पुरुष सैनिक की पुत्रियों को विवाह अनुदान, और एक्सग्रेशिया। इस कैंप के दौरान क्या आप सभी, क्योंकि आप लोग 2-3 लोग ही यहाँ पर आए हो, तो सारी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, एक सर्विसमैन, वीर नारी और विधवा उनके आश्रितों को, वो यहाँ पर सारा प्रोसेस करने की काबिलियत रखते हैं? हाँ सर, जो भी यहाँ पर आते हैं हम अपना पूरा ऑफिस हर ब्लॉक में ले जाते हैं। जैसे कि आज हमने यहाँ पर कैंप लगा रखा है, यहाँ पर जो भी हमारे पुरुष सैनिक वीरांगनाएं कोई भी समस्या लेके आती है तो उनका हम यहीं पर, क्योंकि हमारे अधिकारी साथ में रहते हैं, तो उनकी समाधान हम यहाँ पर जो भी समस्या होती है पूरा उनके उसी समय पर उनका समाधान कर देते हैं। हाँ, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास पिथौरागढ़ की तरफ से हम जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सुविधाएं आती हैं, जो RSB और KSB ने दिया हुआ है, तो लोगों तक पहुंचाते हैं। हर महीने हर ब्लॉक में हम जाते हैं, हर ब्लॉक के किसी न किसी गांव, दूरस्थ गांव में जा कर के हम कैंप लगाते हैं। लोगों को हम उनकी सुविधाओं की जानकारी के अलावा उनके डॉक्यूमेंट इन सिटू वहीं पर
स्थिति पर ही उनका समाधान करते हैं। साथ ही समाधान जिनका वहाँ पर नहीं हो सकता, जैसे पार्ट ऑर्डर्स में रिकॉर्ड्स के थ्रू होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ला करके हम प्रोसेस करते हैं और रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स को भेजते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोगों के पास जाते हैं। तो सर्दी का मौसम है, हमने लोगों के लिए करीब 300-400 जैकेट्स का बंदोबस्त किया है और ये जैकेट्स हैं और करीब 100 से ऊपर हमने महिलाओं के लिए कार्डिगन्स लिए हैं। तो वो जा कर के हम लोगों को देते हैं और सारी सुविधाओं के बारे में उनको जानकारी प्रदान करते हैं। जिला सैनिक कल्याण के प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर हैं। मैडम, आप कब से जिला सैनिक कल्याण पिथौरागढ़ में हैं और वैसे कब से सेवाएं दे रहे हैं आप? सर, मैं 12 अप्रैल 1995 से हूँ। मेरी पोस्टिंग फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा टेहरी गढ़वाल में हुआ था, उसके बाद पिथौरागढ़ से चंपावत, फिर पिथौरागढ़। अब फिर आप पिथौरागढ़ आ गई हैं? जी सर। तो आप क्या काम करती हैं सैनिकों के लिए? सर, सैनिकों की समस्या। आप खुद भी सैनिक पुत्री हैं? जी सर, मैं शहीद, मेरे पिताजी 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनके शहीद के दौरान मुझे सेवा का अवसर मिला था, जिससे मैं जो भी समस्या होती है एक्स सर्विसमैन की, जिसकी जो सहायता होती है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। ओके, तो आज आप यहाँ पर आए हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और क्या बताते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बताती हूँ, जिसका फैमिली, कई लोग ऐसे होते हैं पूर्व सैनिक जिनका फैमिली इंडोर्समेंट नहीं होता है, उनको बताते हैं कि अपने जीवित रहते ही अपनी फैमिली का नाम इंडोर्समेंट करा लें, बाद में परेशानी ना हो। और बच्चों का पार्ट ऑर्डर जिनका भी छूटा हुआ है वो अपने बच्चों का पार्ट ऑर्डर करा लें। और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्पर्श से रिलेटेड जो कैंप्स लगते हैं उन पे उनको प्रतिभाग करने को बताते हैं। आए मैडम से पूछते हैं क्या लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं आप? सर, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं गांव से, जिनकी भी पेयजल से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, या उनके घर में पानी नहीं आ रहा, या उनके स्रोतों में कोई दिक्कत है, या उनके टैंक से उनके पानी नहीं आ पा रहा है, तो वो जिस प्रकार की भी समस्याएं आएंगी हमारे पास, हम उनका समाधान करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि हर घर जल, जो भी हमारी योजना चल रही है उसके तहत हर ग्रामवासी को पानी मिला जाए। ओके, और कुछ आपने और कहाँ पर आप आज के लिए चल रही हैं? हर एक गाँव में आप पानी दे रहे हैं? हर एक घर? पूरे भारत सरकार का ये अभियान है, हर घर जल योजना, तो इसके तहत जितने भी लोग हैं सबको पानी दिया जाए। तो इन कैंप में आपने कितने लोगों को अभी तक ये सुविधा सर, दी? हमारा तो ये जल जीवन मिशन अब समाप्ति की हो रही है, तो जो भी लोग छूट गए हैं, जिनके पास पानी नहीं पहुंच पाया है, गांववासी कहीं दूर से आते हैं ऐसे जो हमारे पास, जिनके पास अभी नहीं मिला है पानी, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी ये सुविधा मिल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टॉल पे आए हैं। अब मैडम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर आप वनाग्नि के संबंधित क्या क्या लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं और कैसे ये मिशन को पूरा कर रहे हैं। सर, हम लोग यहाँ पर मेनली वनाग्नि के लिए आए हुए हैं। वनाग्नि मेनली ये है कि लोग क्या करते हैं, मांगों में या अपनी घास को जलाने के लिए आग लगा देते हैं, जो आग जंगल तक पहुँच रही है। तो उससे क्या हो रहा है, चींटी से लेके हाथी तक जंगल में रहता है, तो सभी को नुकसान पहुँच रहा है। दूसरा, हमने एक मुहिम चलाई है कि आजकल शहर में भी गुलदार देखे जा रहे हैं, तो हमने एक मुहिम चलाई है, गुलदार को दगड़िया। हम गुलदार को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम गुलदार के साथ कैसे रहना है उस पर एक मुहिम चली है, गुलदार को दगड़िया। ओके, तो वनों के जलाने से संपदा को तो नुकसान हो ही रहा है। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि जंगल की जो इकोसिस्टम है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैंक्स भारतीय स्टेट बैंक के स्टॉल पे आए हैं। ये भी बहुत सुविधाएं देते हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है ग्रामीण एरियाज में। अब आप बताएंगे कि आप क्या सुविधाएं देते हैं इस कैंप में, कैसे जागरूक करते हैं लोगों को? नमस्कार सभी को, मैं भारतीय स्टेट बैंक पटना की तरफ से आया हूँ और हमारे साथी भारतीय स्टेट बैंक RCT की शाखा, जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कुमोड़ में है, वहाँ से आए हैं। RCT बेसिकली जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, जिनको ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके इनसे ये सारे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं घरेलू सामग्री से यूज़ करके, और जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके सामग्री बनाते हैं, ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो बैंक की स्कीम्स होती हैं, जैसे कि जो रूरल एरिया में जो लोग रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि
प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें बहुत ही कम दाम में आपको एक लाइफ इंश्योरेंस और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर मिलता है। इसके अलावा जो 18 से 40 साल की उम्र में बच्चे या जो उस एज के लोग हैं उनके लिए अटल पेंशन योजना करके स्कीम है, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके एक सीमित समय तक सेव करना है। उसके बाद एक मुश्त राशि आपको मिलती है और आपको पेंशन के फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। इसी तरीके से और भी स्कीम्स होती हैं बैंक की जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। उसकी अवेयरनेस आप यहाँ पर देते हैं लोगों को? उसकी अवेयरनेस यहाँ देंगे, जैसे आप अपने खाते में KYC कराना कितना ज़रूरी है। बहुत से लोगों के खाते 10-10 साल से बंद पड़े हैं, उनमें पैसे पड़े हुए हैं, वो लोगों को जानकारी नहीं है। उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि अपने खाते का पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा और जो सुकन्या खाते हैं या PPF खाते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं कि कैसे आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हम जिले के राजस्व विभाग के पास आए हैं, इनके स्टॉल पे। मैडम बताएंगे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? नमस्कार, आज हम मुनाकोट में आए हुए हैं। आज हमने यहाँ सिविल थोड़ा अपना यहाँ पे एक कैंप लगाया हुआ है, जिसमें हम लोगों को ई सर्विसेज यानी कि जारी करने वाले 14 प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनके द्वारा जो जारी आवेदन किए गए हैं, जैसे आय है, जाति है, स्थायी है, अन्य जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हैं उसमें उनको जारी करके उनको हाथों हाथ अपने निर्गत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का विरासतन खतौनी में दाखा चढ़ना है या कुछ और होना है तो हम वो भी कर रहे हैं और हमारे द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? जी सर। और तो 65 कैंप लगने हैं अभी, हर कैंप में आपका स्टॉल लगेगा? हर कैंप पर स्टॉल लगा रहे हैं। वर्तमान तक भी हमने बहुत सारे लोगों को लाभान्वित किए हैं इस योजनाओं से और वर्तमान में भी किए हुए। आज अभी तक मैंने टोटल 25 प्रमाण पत्र भी जारी किए हुए हैं, जिनको मैंने अभी डिस्पैच भी कर दिया है। जो व्यक्ति यहाँ आए हुए उनको दे दिए हैं। इसके अलावा हम दाखिले वगैरह काम भी यहाँ पे कर रहे हैं। ज़्यादातर समस्याएं क्या फेस कर रहे हैं लोग? सर फिलहाल समस्याएं तो कुछ नहीं है, वर्तमान में तो आय के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोग सर, तो हम आय प्रमाण पत्र ही उसमें ज़्यादा जारी कर रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछते हैं कि कृषि स्टॉल में अब क्या सुविधाएं देते हैं। आप ये बताइए कि ये जो परंपरागत कृषि स्टॉल आपने लगाया है, इसमें लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं? यहाँ पर हमारा परंपरागत कृषि विकास में जो है जैविक क्षेत्रफल बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारा लगभग 300 क्लस्टर हमने चयन किए हैं, जिसमें 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर है। लगभग 600 हेक्टेयर में हम जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत रूप से जो हमारे जैविक खाद है वगैरह है उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है आपके, दवाइयाँ आप लोगों को क्या फ्री में देते हैं या इसको बेचते हैं? जी, ये वर्तमान में हमारे पास इस स्टॉल पे अभी जैविक और रासायनिक दवाइयाँ दोनों उपलब्ध हैं, जो कि 50% छूट पर किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे हमारे किसानों में कई बीमारियाँ फसलों में आती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए ये यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। और जो इम्प्लीमेंट्स हैं आपने रखे, औजार रखे हैं, इस समय जो है जो हमारे पहाड़ में जनरली जो खेती में उपयुक्त होता है, छोटे कृषि यंत्र जैसे कुदाल है, दराती है, ये हमारे पेड़ की टहनियों को काटने के लिए है। ये भी अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सहकारिता स्टॉल में हम पहुँचे हैं, जहाँ पर आप लोगों को सहकारिता विभाग से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको इनके अधिकारी महोदय बताएंगे। आप बता सकते हैं लोगों को क्या सुविधाएं दिए जा रही हैं? जी नमस्कार, मैं सचिव प्रबंध निदेशक साधन समिति सचिव मुनाकोट समिति से हूँ। हमारे यहाँ पर काश्तकारों के लिए सरकार के द्वारा 0% पे बिना ब्याज के मध्यकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण 2 प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें मध्यकालीन ऋण पे मुख्यतः जानवर के खरीदने के लिए, जैसे कि दुधारू पशु या फिर गोट वैली के लिए या फिशरी के लिए, इन चीज़ों के लिए है। अल्पकालीन ऋणों पे मुख्यतः जो हमारे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और इन सब चीज़ों के लिए ऋण दिया जा रहा है। तो ऋण की क्या सीमा है? कितना? अल्पकालीन ऋण 1 साल के लिए है, मध्यकालीन ऋण 3 साल के लिए 36 कितना अमाउंट देते हैं? अधिकतम 1 लाख रुपए दे रहे हैं अभी। हाँ, कितने लोग फायदा उठा पाए हैं आपसे अभी तक? हमारे यहाँ से लगभग हमारी सोसाइटी के माध्यम से लगभग 550 लोग ऐसे अभी तक लाभान्वित। 1 साल में? हाँ, कुल ऐसे लाभान्वित है हमारे यहाँ से। जो लगे ऋण वाले हैं, सक्रिय जो सदस्य हैं हमारे, वो 550। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जल निगम के स्टॉल पे आए हैं, आपको जानकारी देते हैं। जल निगम वाले
क्या क्या सुविधाएं हैं ग्रामीणों को दे रहे हैं? सर वर्तमान में हम जो सुविधाएं दे रहे हैं वो दे रहे हैं हर घर नल से जल कनेक्शन और बाकी स्वच्छ पेयजल तो हमारा होता ही है और हम टैंकर द्वारा भी सप्लाई करते हैं अगर आपको आवश्यकता होती है। बता पाएंगे पिथौरागढ़ में कितने गांव अब छूट गए होंगे, कितना प्रतिशत एरिया जो कवर नहीं हो पाया अभी तक जल के लिए? हमारे पास जो था मूनाकोट ब्लॉक था सर, जिसमें हमारे पास टोटल रेवेन्यू विलेज थे, 16 रेवेन्यू विलेज थे, जिसमें हम लोगों ने जो फिजिकल वर्क है वो सब कंप्लीट कर दिया गया है। हमारे टैप जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं आज की डेट में। और सर बाकी जो जानकारी कुछ ग्राम पंचायत जो जल निगम के पास थे उनकी जानकारी। ये जो पनार से लिफ्ट सिस्टम से जो चल रहा है पानी चहज की तरफ और उस एरिया में, उसकी क्या प्रोग्रेस वो आप देख रहे हैं? सर नहीं, वो हमारे वो क्षेत्रांतर्गत नहीं आता है, वो पेयजल निगम गंगोली हाट देख रहा है उसको। चलो धन्यवाद। ओके धन्यवाद सर। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग में आए हैं। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूं। लोगों को मैं गांव-गांव तक आपकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि गांव में जब ये कैंप लगते हैं लोगों को पता नहीं चल पाता कि आप आए हैं और क्या करते हैं। जी तो आप थोड़ा बता सकेंगे? जी सर, जब बेसिकली जैसे कि हम सेवा योजना विभाग से हैं तो यहाँ पे बेरोजगार अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होता है। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके अलावा हम कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं स्कूलों में जाके। जो हमारे सर है वो कैरियर काउंसलिंग करते हैं वहाँ पे। वैसे हमारे लिए हमने बच्चों के लिए यहाँ पे करियर ट्री भी बनाई हुई है कि वे 10th के बाद 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी हमें दे पाएंगे आप? बिल्कुल आप ले लीजिए। चलो हम लोगों को आपके इस मुहिम के बारे में बताएंगे, आपसे लोग ज़्यादा फायदा उठा हमारे पाएंगे। यहाँ पे रोजगार मेले भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं उनमें जाते हैं बच्चे। जैसे बेसिकली रुद्रपुर है, हल्द्वानी में भी लगा था। हाँ, तो उसके थ्रू हम बच्चों को बाहर वो भेजते ये बता सकते हैं एक साल में आपने कितने लोगों को फायदा पहुंचा दिया होगा ऐसे? अभी सर लगभग हमारे वहाँ पे 50 to 60 बच्चे जो हैं वो रोजगार मेले के थ्रू कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम ग्राम पंचायत पंचायती राज विभाग विकासखंड मोनाकोट के स्टॉल पे आए हैं। ये काफ़ी सुविधाएं देते हैं ग्रामीणों को, जिसके बारे में सूक्ष्म जानकारी देंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बाद में इनके विभाग में आकर के आप अधिकारी से मिल सकते हैं। सर आप बताइए क्या सुविधाएं लोगों को देते हैं? जैसे पंचायत द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण करवाया जाता है और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। और दूसरा परिवार रजिस्टर विषयक सारी जो भी काम होने हैं वो पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, उसकी सुविधा भी यहाँ से दी जाती है। तीसरा समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी पेंशन संचालित है हमारी, उन पेंशनों को भी हम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्तावित कर संस्तुति सहित समाज कल्याण विभाग को भेजते हैं। और जो अभी हमारा समान नागरिक संहिता चल रहा है, इसमें भी जो सब रजिस्ट्रार का दायित्व है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दिया गया है, तो उसको भी हम यहीं से जो यूसीसी में अपना पंजीकरण करते हैं या पूर्व में जिनका 2010 के एक्ट के तहत पंजीकृत हो चुके हैं, उनके विभाग की अभिस्वीकृति भी यहीं से। यूसीसी भी आप ही हाँ, करवाते यूसीसी हैं? के भी सब रजिस्ट्रार भी ग्राम पंचायत विकास। तो आपके इसमें लिखा है लिव इन रिलेशनशिप का भी पंजीकरण होता है? रिलेशनशिप का पंजीकरण सर रजिस्ट्रार लेवल पे, एसडीएम साहब के लेवल पे किया जाता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? लिव इन रिलेशनशिप के लिए तो सर इसके लिए हमारा तो मेन पंजीकरण और अभिस्वीकृति का है। इसके लिए आपको एसडीएम साहब रजिस्ट्रार सर ही बेहतर बता पाएंगे। जैसे आपने विवाह के लिए बोला, विवाह के लिए आप कार्ड मांगते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं। विवाह जी, तो इसमें क्या करते हैं? विवाह पंजीकरण करवाने के लिए आपको जो 27 मार्च 2025 के पश्चात जो भी विवाह हुए हैं उनके लिए आपको 2 गवाह चाहिए होंगे। 2 गवाहों का आपको गवाही देनी पड़ेगी और उनके आधार कार्ड चाहिए होंगे। लिव इन में गवाह नहीं चाहिए? लिव इन के सर वो जो रजिस्ट्रार है वो बता पाएंगे, क्योंकि हमारा सब रजिस्ट्रार है तो विवाह का पंजीकरण और अभिस्वीकृति के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। समाज कल्याण विभाग में आए हैं। समाज कल्याण विभाग से बहुत बड़ा ये समाज को फ़ायदा दे रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं इनकी, उससे लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। अब मैं स्टॉल में जाकर के अधिकारी महोदय से पूछता हूँ कि क्या बताना चाहेंगे आप ग्रामीण? जी नमस्कार सर, हमारे समाज कल्याण का आज स्टॉल लगाया है यहाँ। जो जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण सा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है सर। इसमें सर आज ये
अवध है। सर इसमें आज 7वां दिन है जो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये 7वां कैंप है सर। इसमें सर समाज कल्याण का भी स्टॉल लगा है सर। समाज कल्याण में से सर विभिन्न पेंशन योजनाएं हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, किसान पेंशन है, परित्यक्ता पेंशन है, तीली रोतली पेंशन है, बोना पेंशन है, इनका लाभ दिया जाता है सर। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ SC ST या सामान्य विधवा महिला की पुत्री की शादी में हमारे यहाँ से किसी पुत्री की शादी होती है, गरीब महिला की पुत्री की शादी या SC ST में 4,000 से कम इनकम जिनकी हो या BPL क्रमांक हो, उस कंडीशन में हमारे यहाँ पुत्री की शादी में 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सर जो बच्चे पुत्री की शादी में भी पुत्री की शादी में सर पुत्री पुत्री की शादी सर। इसके अतिरिक्त सर हमारे यहाँ स्कॉलरशिप योजनाएं चलती है, छात्रवृत्ति योजनाएं चलती है जी, छात्रवृत्ति योजनाएं चलती है सर। छात्रवृत्ति योजना में सर क्या कहते हैं, जैसे 1 से 12 तक बच्चे या उससे पोस्ट मैट्रिक या जो भी कोर्स करते हैं उसमें हमारे यहाँ से छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के स्टॉल पे आए हैं और स्टॉल पे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मैडम आपको जानकारी देंगे। हाँ, सभी को नमस्कार। हमारा है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम उज्ज्वला 3.0, एक तो ये हमारी स्कीम है जो अभी नई चल रही है, इसके तहत आप यहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्लॉक से या तिलडुगरी गैस सर्विस जो भी आपकी संबंधित गैस एजेंसी है। दूसरा हमारा है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर हमारी राशन कार्ड की विंग है। अगर आपको कोई भी अपना राशन कार्ड ऑनलाइन करना है, उसमें यूनिट पर नेम ऐड करना है, नेम काटना है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा हमारी जो सरकार की स्कीम चल रही है जिसके तहत आप लोगों को राज्य खाद्य योजना की तरह राशन मिलता है, जिसमें पीला वाला कार्ड जो है आपके पास, उसमें हमें पर कार्ड 7.5 किलो अभी जो है चावल मिलता है सरकार की तरफ से। दूसरी हमारी है NFSA एक्ट। NFSA के तहत हमारे पास 2 प्रकार के कार्ड आते हैं, एक अंत्योदय का कार्ड आता है, एक खाद्य सुरक्षा का। जो पीले आपका सफ़ेद कलर का कार्ड होगा वो PHH का कार्ड होगा, जो गुलाबी कलर का कार्ड होगा वो आपका अंत्योदय का कार्ड होगा। जो अंत्योदय का कार्ड है उसमें सरकार की तरफ से जो आपको राशन मिलता है वो पर कार्ड मिलता है आपको 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ मिलता है, 21 किलो 700 ग्राम चावल मिलता है। और जो दूसरा हमारा PHH का कार्ड है, PHH के कार्ड में आपको प्रति यूनिट जो मिलती है उसमें 1 किलो 900 ग्राम गेहूं मिलता है, आपको 3 किलो 100 ग्राम चावल मिलता है। तो ये आपका ब्लॉक लेवल में सभी जगह सारे जी हाँ जी मैं मुनाकोट ब्लॉक में हूँ। यहाँ हमारे जो भी FCI के गोडाउन्स हैं, हमारे जो गोडाउन है उसके तहत हम लोग उनका दुकानदार, हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता होते हैं, उनके थ्रू हम जन जन को जो है वो सरकार की स्कीम से लाभान्वित करते हैं। जितने 8 ब्लॉक हैं जी हाँ। और जो बड़े बड़े ब्लॉक है वहाँ 2-2 जगह भी हमारे गोडाउन हैं, जो सरकारी गोदाम है हमारे गवर्नमेंट से जो संचालित होते हैं, उसमें जो राशन है वो हमारे सस्ता गल्ला विक्रेता हैं जो सरकारी होते हैं, वो भी उनके थ्रू वो चालान लगाते हैं, उनके थ्रू जो है राशन मिलता है। चलो मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप जानकारी के लिए लोग आपका फ़ायदा उठा पाएंगे उज्ज्वला योजना का। धन्यवाद। डेयरी विकास के उत्तराखंड के विभाग में आए हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं डेयरी से, आपको ये घी दिखाई दे रहा है, शुद्ध पहाड़ी घी दिख रहा है, और ये गुलाब जामुन भी बना रखे हैं। साथ में डेयरी विकास के विभाग के बारे में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और उसके अलावा ये क्या बना रखा है मैडम? ये फ्लेवर मिल्क है, दही भी है आपका, मिल्क भी है। और लोग इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? दूध के जो प्रोडक्ट हैं कहाँ से आ रहे हैं आपके पास में? ये हमारे यहाँ मुनाकोट ब्लॉक में 97 समितियाँ चल रही हैं। गांव-गांव में, हर गांव में हमने समितियाँ खोल रखी हैं। उसमें से दूध कलेक्ट करते हैं, सचिव चयनित किया जाता है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ये यहाँ प्लांट में आता है। प्लांट आंचल डेयरी है, उससे अलग है आपसे? नहीं, आंचल डेयरी है। आंचल डेयरी है आपकी। तो ये सारे विभागों में, मतलब सारे ब्लॉक्स में है इस टाइप की सुविधा, या आंचल डेयरी पिथौरागढ़ से ही करते हैं सारा कुछ? सारे ब्लॉकों में, सारे ब्लॉकों में और पिथौरागढ़ में। धन्यवाद। विभाग में पहुंचे हैं, जिला पशुपालन विभाग में बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए दी गई हैं, पूरे ग्रामीण इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी महोदय से हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। बेसिकली इनके बैनर में आप देख सकते हैं क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के लिए हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। सर ये बताइए क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और कैसे आप उनको असिस्ट कर रहे हैं? हमारी कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हमारी गोट वैली बहुत प्रमुख है, और उसके अंदर हम 90% अनुदान पे उनको 10+1 की यूनिट 10 फीमेल गोट और 1 मेल गोट उपलब्ध कराते हैं। और बायबैक का भी हमने टाइप कर रखा आर्मी और ITBP से। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग हमारे यहाँ पे 3 करोड़ का कार्य हुआ है, जो स्थानीय पशुपालकों ने कमाया है।
हमारा सीधा उनके साथ टाई अप है, 24 घंटे के भीतर उनकी पेमेंट आ जाती है और वो खुद सप्लाई करते हैं। तो जो आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी को आप देखते हैं, वो लोगों का जो अपना जो पशुधन है इसको ला करके कहाँ उसको आप एक सेंट्रली देते हैं या कैसे करते हैं? नहीं, उनका अलग अलग इनकी पोस्ट है, आईटीबीपी की जो पोस्ट है या पोस्ट में पहुँचा के पोस्ट में पहुँचाते हैं। और इसके अलावा मुर्गी पालन का भी है हमारा, ब्रॉयलर फार्म का, तो आईटीबीपी की आपूर्ति, मुर्गी की आपूर्ति भी स्थानीय पशुपालकों द्वारा की जाती है। जो पशु चिकित्सा का है आपका हॉस्पिटल है जो, वो अलग है आपसे या इसी में? इसी में पशु चिकित्सा भी साथ साथ करे हुए हमारी 31 अस्पताल है, जिसके अंदर स्थानीय पशुपालकों के पशुओं की स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है साल में दो बारी, FMD वगैरह का। ये सब फ्री में करते होंगे आप? वैक्सीनेशन फ्री में है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है उसकी लेवी है, 10 रुपया लेवी है। अच्छा। तो जो सरकारी मानक है 10 रुपये की लेवी देते हैं। उसका फ़ायदा उठा रहे हैं पूरा? काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। आपको देखा है हमने हर जगह, गांव-गांव जाके बहुत जगह आप कैंप लगाते हैं, बहुत टाइप के पशुओं को भी आप रिट्रीव करते हैं जिनकी प्रॉब्लम हो जाती है। कई ऑपरेशन आपके जो पशुओं के किए हैं वो डायग्नोस करके आपने बहुत अच्छा उनको बचाया है और बहुत कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं। हमारा इच्छा ये रहती है कि जितने भी हमारे पशुपालक हैं, सरकार की तरफ से उनको पूरी सुविधा मिले और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हर चीज़ में उन्नति करे। आपका विभाग वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये न्यूज़पेपर में और माध्यम से भी जानकारी होती है। उम्मीद करते हैं आप आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहें, लोगों को इसका फ़ायदा है। धन्यवाद। थैंक यू। पोस्ट ऑफिस जो डाक घर का जो स्टॉल लगा है वहाँ पहुँचते हैं। आज पोस्ट ऑफिस की क्या अहमियत है, कितना काम है, लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा था। जो पुराने ज़माने में पोस्ट ऑफिस ही एक माध्यम होता था। जी हाँ, चाहे हम कोई चिट्ठी आए या कहीं से कोई तार आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, पैसा भेजना हो, मनी ऑर्डर बोलते थे जिसको। आज आप लोग कहाँ तक पहुँचे, क्या कर रहे हैं? और आपको आप में से कौन बताएगा? आप बताएंगे मेरे को? वर्तमान में सर हमारा डाक विभाग पूरी तरह अत्याधुनिक हो गया है। हमारे पास डाक सेवा तो पुरानी है ही है। हम कोने कोने तक, भारत के हर कोने तक जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक हमारा विभाग की पकड़ है। और वहाँ तक हम डाक के साथ साथ अब आज की डेट में हम डिजिटाइज्ड तकनीकों के माध्यम से पैसा अंतरण और अन्य इंश्योरेंस संबंधी योजनाएं और ग्राहक को DLC संबंधी योजनाएं और उनका धनादेश अंतरण सब कुछ आजकल डिजिटल माध्यम से होने लग गया है। आधार वगैरह में भी आप मदद? बिल्कुल आधार भी हमारा, हमारे जो छोटे छोटे डाकघर होते हैं वो क्या कहते हैं, जो हमारा सबसे इधर ये माणा गांव कहते हैं, उधर भी हमारा पोस्ट ऑफिस है। अच्छा, माणा तो सबसे पहला गांव है उस सेक्टर में। जी बिल्कुल, वहाँ भी हमारा पोस्ट ऑफिस है। वो पोस्ट ऑफिस भी सारी डाक संबंधी और धन संबंधी और डिजिटल संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आप लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जी हाँ पोस्ट ऑफिस को बनाए रखना हर गांव तक, हर कोने कोने तक सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। लोगों को ये सुविधाएं देते रहना चाहते हैं। कुरियर सिस्टम भी आप लोगों के थ्रू चलता है? हाँ, वही वो मेल हुआ, वो मेल के थ्रू। ठीक है जी, आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस आगे उन्नति करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। गेट में लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के वेलकम के लिए खड़े हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का आवागमन होगा। उपभोक्ता विभाग में आए हैं, जो सबके घरों की जरूरत है। विद्युत के बिना घर चलता नहीं, न मोबाइल चलता है। अब पिथौरागढ़ के विद्युत विभाग से मैडम आपको बताएंगे क्या सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं गाँव में। हमारी सारी सुविधाएं हैं गांव वालों के लिए। हम नए कनेक्शन के फॉर्म्स लेकर आए हुए हैं यहाँ पे, और हमारी विभाग की PM सूर्य घर योजना, सरकार की सूर्य घर योजना चल रही है। बाकी जो भी कंप्लेंट्स हैं विभाग की वो लेकर आए, हम तुरंत लैपटॉप्स लेके आए हैं और जी जो भी सॉल्व कर सकते हैं वो हम करेंगे। पिथौरागढ़ में बिजली का ब्रेकडाउन कितना रहता है? जैसे परसों तो पूरे दिन नहीं थी, वो तो इंस्टॉलेशन की वजह से था, लेकिन क्या जनरली रोजमर्रा की जिंदगी में भी बिजली यहाँ काम है, कटौती है? नहीं, कटौती हमारी लीस्ट रहती है। 20 से 22 घंटे, 23 घंटे बिजली हम देते हैं। इतना तो बहुत है, इतना तो अच्छी बात है। पूरे उत्तराखंड में यही स्टेट होगी? पिथौरागढ़ की स्थिति बता रही हूँ मैं। धन्यवाद। आधार कार्ड, 3 कार्ड ऊपर है, 3 कार्ड हमारे से नीचे रखो ना। हुआ है और लोगों के आधार कार्ड में
जो भी चेंजेस करने हैं, या नए आधार कार्ड भी बनाते हैं आप लोग? यहीं पर नए आधार कार्ड भी बनते हैं। जब भी स्टॉल लगते हैं, जब भी कैंप लगते हैं, ज़रूर आइएगा। हम जिला आपदा विभाग में आए हैं। जिला आपदा विभाग बहुत सराहनीय काम कर रहा है। बड़े दुर्गम इलाकों में भी जा कर के लोगों की सहायता कर रहा है, और इनसे आप पता करते हैं कि लोगों को किस टाइप की जानकारी होने से ये आपदा से हम लोग ग्रामीणों को, दूर दराज के लोगों को बचा सकते हैं। सर, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में कि लोगों को क्या सुविधाएं आप और क्या जानकारी दे रहे हैं? इसी कार्य के लिए रखा गया है कि हम किसी का रेस्क्यू कर सके। हम कहीं भूकंप आ गया तो उसका वहाँ पर रेस्क्यू करें, रोड एक्सीडेंट हो गया वहाँ रेस्क्यू करवाते हैं हम लोग। सबको जान बचाना। सबसे पहले हम ये देते हैं कि हम सबसे पहले घायलों को सबसे पहले हम रेस्क्यू कराते हैं। हम अभी जो है भूदेव ऐप बोल रहे हैं, जो भूकंप के जो इलाका है इसको अभी इसको जोन 5 में कर दिया है। तो भूदेव ऐप होने से आपके मोबाइल में आपको जानकारी मिलेगी कि भूकंप कब आ सकता है, क्या उसके अलर्ट्स हैं। ये आप लोगों ने लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस ऐप का मतलब यह है कि जब भी भूकंप आएगा तो भूदेव ऐप करके ये दिया गया है। IIT रुड़की द्वारा निकाला गया है। तो ये कहते कि तो 4 रिक्टर पैमाने 4 और 5 का भूकंप आ गया तो इसमें आपके मोबाइल में या तो अलार्म बजेगा या तो उसमें वाइब्रेशन होगा 30 सेकंड पहले, भूकंप आने से पहले। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हर एक नागरिक को, हर एक देशवासी को, या खासकर उत्तराखंड में सभी को अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए। इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए अपने मोबाइल पे। चलो, हम अपनी सुरक्षा के लिए आपके इस संदेश के माध्यम से हम अपने उससे लोगों को जानकारी देते हैं कितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि हम अभी अंदर भी जाके आए, सबको जानकारी दे रहे, जितने भी बैठे थे जहाँ जनता जनार्दन आए हुए हैं, सबको मैंने सामने समझाया है उनको अपनी मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करें। हाँ, क्योंकि दूर दराज के इलाके में ये सूचना पहुंच नहीं पाती। हम भी ये इसलिए ये लोगों के लिए सूचना बना रहे हैं, ये संदेश लोगों को पहुंचा पाएँ कि आप क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है तो इसका फ़ायदा सभी को होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए इसका। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। रेस्क्यू संबंधित सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनका इस्तेमाल होता है आपदा के टाइम पे। समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं इतनी सी बात कहते हुए, क्योंकि अनेक वक्ताओं ने और बोलना भी है और आप लोगों की समस्याओं को भी सुनना है, तो इस तरह के शिविरों आयोजन कर हमारी सरकार आपके दुख दर्द को महसूस कर उसका समाधान का प्रयास करने का ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। मैं इतनी सी बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। हम जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की तरफ से लगे हुए स्टॉल पे आए हैं। अब ये अपना स्टॉल है, इसमें हम अपने कल्याणकर्ता से और कनिष्क सहायक से पूछते हैं कि क्या सुविधाएं लोगों को हम दे रहे हैं। साथ ही हम देखो, लोगों के लिए ठंड का मौसम है, जैकेट्स वगैरह लेके आए हैं। ये हम वैसे भी अपने कैंप में गांव-गांव जाके लोगों को बांटते हैं। अब तक हम करीब 200 से के आसपास जैकेट बांट चुके हैं। लोगों को इससे ठंड से राहत मिल रही है। साथ ही अभी भी हम तकरीबन प्लान किए हैं कि 200 के आसपास और जैकेट हम इस सीज़न में बांटें तो लोगों की सर्दी से निजात मिले। सब आप ये बताइए, इस कैंप में आप लोगों को क्या जानकारी देते हैं, क्या सुविधा दे रहे हैं? जय हिंद श्रीमान। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो विभाग का नाम सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास है, तो हम लोग पूरे पूर्व सैनिक वीरांगनाएं और उनके आश्रितों को उनकी कोई भी समस्या है तो उनके निर्धारित जो भी उनके रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा विभाग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो दोनों सुविधाएं देती हैं। इसमें से उत्तरी विभाग केंद्र सरकार के द्वारा भी मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा भी मिलता है, और उसको एक ही काम करती हैं सैनिकों के लिए। सर, सैनिकों की समस्या। आप खुद भी सैनिक पुत्री हैं? जी सर, मैं शहीद, मेरे पिताजी 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनके शहीद के दौरान मुझे सेवा का अवसर मिला था, जिससे मैं जो भी समस्या होती है एक्स सर्विसमैन की, जिसकी जो सहायता होती है वो अपनी तरफ से करते हैं। ओके, तो आज आप यहाँ पर आए हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं
उनको किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और क्या बताते हैं उनको क्या करना चाहिए? बताती हूँ जिसका फैमिली, कई लोग ऐसे होते हैं पूर्व सैनिक जिनका फैमिली इंडोर्समेंट नहीं होता है, उनको बताते हैं कि अपने जीवित रहते ही अपनी फैमिली का नाम इंडोर्समेंट करा लें, बाद में परेशानी ना हो। और बच्चों का पार्ट टू ऑर्डर जिनका भी छूटा हुआ है वो अपने बच्चों का पार्ट टू ऑर्डर करा लें। और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पर से रिलेटेड जो कैंप्स लगते हैं उन पे उनको प्रतिभाग करने को बताते हैं। जी सर, उनको बताते हैं। आज भी लगा है यहाँ पर आधार सुविधा है, जो आधार को आप बनाना चाहें या उसको सुधार करना चाहें वो भी कैंप लगा है। तो हम ये जो सूचना लोगों को देना चाह रहे हैं कि इस टाइप के जब कैंप लगते हैं आपके घर के प्रांगण में लोग आकर के, पूरा प्रशासन आकर के आपकी सुविधा के लिए जो भी एक्शन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपके पास में अपना काम होता है, उसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाता है या ऑफिस में आपको पता नहीं होता है, तो कैंप में एक ही जगह पर आपके सारे काम हो जाते हैं। तो जिला सैनिक कल्याण इसमें साहब आप लोग लोगों को ये समझाते हैं कि क्यों हम ये कैंप लगाएं? अभी जो हमारा इस वर्ष में पिछले 2 साल में इस वर्ष में गया है, माइग्रेशन हुआ है पेंशन का, उसमें काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। क्योंकि जो तो पिथौरागढ़ में भी स्पर्श का ऑफिस है ये अभी MES में खोल रखा है। उसके लिए हम जो भी जहाँ पर भी जाते हैं ब्लॉकों में, पूर्व सैनिकों को उनको बताते रहते हैं कि आपका कहीं पर भी नाम में गलती हो या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, आपके जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनका नाम में गलती हो, बच्चों के नाम में गलती हो, तो इसको आप समय से पहले सुधार लें, अन्यथा फिर बाद में इसमें तो पिछली बार जो आप लोगों ने कैंप लगाए थे गंगोली हाट, मुंचारी, धारचूला, डीडी हाट, पिथौरागढ़ में जो स्पर्श के कैंप लगे थे, लोगों ने उसका पूरा फायदा उठाया है? हाँ सर, क्योंकि उनको हमने पूरा बता दिया कि अपने आधार कार्ड को चेक करें, अपने डिस्चार्ज बुक को चेक करें, अपने PPO को चेक करें, सभी में जो है एक ही जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसमें स्पेलिंग में भी कहीं पर त्रुटि न हो। तो जब आप घर घर जाके जब करते हैं, लोग हैंडीकैप है, कोई वृद्धावस्था में है, ब्लॉक प्रतिनिधि आपके वहाँ जाकर के उनका जीवन प्रमाण भी उसको सत्यापित करते हैं? हाँ साहब, ये है जो बुढ़े लोग हैं हमारे ऑफिस में नहीं आ पाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कल्याण कार्यकर्ता हो गए, ब्लॉक प्रतिनिधि हो गए, हमारे अधिकारी हमको बताते हैं कि आप जाइए, वहाँ पर जाके हम उनको फिजिकली सत्यापन करके आते हैं और उनका फिर यहाँ पर लाके लाइफ सर्टिफिकेट भर के, मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट उनको भर के उनकी पेंशन में हम लोग योगदान देते हैं। बाकी जितने लोग पेंशनधारी हैं उनको अपने बैंक से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरवाना चाहिए। कई लोग जो है नवंबर में ही पूरी फौज जो है सोचती है नवंबर में ही करना चाहिए, लेकिन वो कभी भी कर सकते हैं साल में? ये कभी भी कर सकते हैं। अगर जिसने फरवरी में कर रखा है तो 1 साल उसका फरवरी में हो जाता है।